आप सभी ने आंवला के गुणों के बारे में तो सुना होगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आंवला कितना अच्छा है। बालों के लिए, स्किन के लिए और भी बहुत से गुण हैं आंवला में। आज मैं आपको बताता हूँ कि धार्मिक दृष्टि से आंवला कितना पवित्र है। अगर आंवला खाने के पश्चात किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो उसको नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता, उसे यम के दूत नहीं ले जा सकते। ऐसी मैं पवित्र कथा आपको सुनाता हूँ जो पद्म पुराण की कथा है। एक समय पर कैलाश पर्वत पर भगवान कार्तिकेय जी और भगवान महादेव विराजमान थे। तब कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से पूछा कि पिताश्री, मुझे ऐसे फलों के बारे में बताइए जो अत्यंत पवित्र हों। तब भगवान शंकर कहते हैं कि बेटा, मैं आपको आंवले के फल के बारे में बताता हूँ, आप एकाग्र होकर सुनो। तब भगवान शंकर आंवले के गुणों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, जिस मनुष्य ने आंवले का पेड़ लगाया हो उसको जन्म मृत्यु से राहत मिल जाती है। जिस घर में आंवले का पेड़ हो वहाँ कभी भूत प्रेत नहीं आ सकते, क्योंकि आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम आंवला खा ले तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आंवले के रस से स्नान कर ले जल में डालकर, तो उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो मैं क्या कहूँ, एकादशी के दिन अगर एक आंवला खा लो और समस्त तीर्थों की यात्रा कर लो, उसका फल बराबर ही प्राप्त होता है। तब भगवान कार्तिकेय जी ने भगवान महादेव से पूछा कि पिताश्री, इसकी इतनी महिमा क्यों है और ये भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि बेटा, एक समय भगवान विष्णु जब सृष्टि की उत्पत्ति के समय योग निद्रा से जागे थे, तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। जो आंसू जमीन पर गिरे थे, उन्हीं से आंवले की उत्पत्ति हुई। तभी से भगवान विष्णु को आंवला बहुत प्रिय है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में आंवले को अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला बड़ा प्रिय है। और आंवला मुझे भी उतना ही प्रिय है जितना भगवान विष्णु को प्रिय है, क्योंकि जो भगवान विष्णु को प्रिय है वो मुझे प्रिय है, और जो मुझे प्रिय है वही भगवान विष्णु को प्रिय है, क्योंकि मुझ में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। और जो व्यक्ति मुझ में और भगवान विष्णु में भेद करता है वह अत्यंत पाप का भागी होता है। तब भगवान शंकर एक बड़ी पवित्र कथा सुनाते हैं कार्तिकेय जी को कि बेटा, एक समय पर एक चांडाल था। वो शिकार के लिए वन में गया हुआ था। 3-4 दिन तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। अब उसको अत्यंत भूख लगी। तब उसने देखा कि बराबर में एक आंवले का पेड़ था। उसने उसी पेड़ से आंवले तोड़ तोड़ कर खा लिए और वहीं विश्राम करने लगा। किसी कारणवश उसकी उसी आंवले के पेड़ के नीचे मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो यम के दूत उसे लेने के लिए आए। और जब यम के दूत उसे लेने के लिए आए तो यम के दूत उसे ले जा ना सके। उन्होंने बहुत कोशिश की। तब वो वापस यमराज जी के पास गए। और जब यमराज के पास गए तो यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसने आंवले के फल का जो सेवन किया था, अभी तक आंवला उसके पेट में ही है और उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए उसको उठाकर लाना असंभव है। तब वो अपने यमदूतों से कहते हैं कि जब तक भगवान विष्णु के गण उसको उठा के नहीं ले जाएंगे, तब तक हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। अब वो नरक का भागी नहीं रहा, था तो वो चांडाल, किंतु आंवला खाने की वजह से अब वो नरक नहीं भोगेगा, अब वो सीधा बैकुंठ धाम जाएगा। और तब देखते ही देखते कुछ समय बाद भगवान विष्णु के गण वहाँ पर आए और उसे एक विमान में बिठाकर बैकुंठ की तरफ ले गए। तो इतनी पवित्र महिमा है उस आंवले की। इसलिए बेटा, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनको कोशिश करके अपने घर में आंवले का पेड़ अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे वो भूत प्रेत और दैत्यों से भी बचे रहेंगे। अब ये कथा मैंने आपको इस पद्म पुराण से सुनाई है, आप ये देख लीजिए, इस सृष्टि खंड में है। और इसमें जो नियम बताए हैं भगवान शंकर ने आंवले के, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शंकर ने किन किन दिन आंवला को निषेध बताया कि इस दिन आंवला का ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस दिन दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पहला रविवार, दूसरा सप्तमी तिथि, तीसरा संक्रांति के दिन, चौथा शुक्रवार के दिन,
पाँचवा छठी के दिन, और छठा प्रतिपदा के दिन, सातवां नवमी के दिन और आठवां अमावस्या के दिन आंवले का दूर से ही परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ये नियम है और बिना नियम के पालन के कोई भी चीज़ अधूरी होती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि जो जो तिथियां मैंने बताई हैं आपको, उस दिन आंवले का परित्याग करें। और कोशिश करके आप आंवले के पेड़ को अपने घर में अवश्य लगाएं। खास करके जिन लोगों के घर में भूत प्रेत की बाधाएं रहती हैं वो तो लगा ही लें, और उस ईश्वर का भजन करें, क्योंकि आप फिर उन बाधाओं से दूर रहेंगे। अगली कथा में मिलते हैं नई किसी कथा के साथ।